morning students, welcome to online classes of CG Public School student. Today I will teach you chapter 4th of English literature. The chapter name is Rajam and Mani. Students, in this chapter there are three characters. First Swaminathan, second Mani and third है राजम. तो स्टूडेंट ये जो स्वामीनाथन है, ये स्वामीनाथन बहुत ही ज़्यादा हंसने वाला, खुश रहने वाला बॉय है और स्टडी में भी काफ़ी ठीक है. लेकिन जो मनी है, ये मनी बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा है और हर समय बस शरारत करने की सोचता रहता है और पढ़ाई लिखाई में कुछ ज़्यादा नहीं है. कौन? मनी. अब थर्ड कैरेक्टर किसका है? राजम का. राजम जो है वो एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है और उसके फादर जो हैं वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं. तो फिर ये काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है और ये जो राजम है ये पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छा है. तो चलिए इस चैप्टर में हम देखते हैं कि इन तीनों ने किस तरह से अपने कैरेक्टर को शो किया है चैप्टर में. तो स्टूडेंट, ये चैप्टर जो है ये जिस जगह का है, मालगुड़ी का है. मालगुड़ी में सरयू नदी है और उस सरयू नदी के किनारे बहुत सारा रेत पड़ा हुआ है. और जब भी कोई भी यहाँ पर कोई भी म्युनिसिपल प्रेसिडेंट या फिर कोई भी विजिटर होता है, कोई भी घूमने के लिए यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर एक टाउन हॉल बना हुआ है और उस टाउन हॉल जो है वो उस नदी के किनारे पर बना हुआ है, जहाँ पर जब शाम होती है, रात होती है, तो जो नदी है उन नदी के उस पानी में चंद्रमा की रोशनी बहुत सुंदर दिखती है. ऐसा लगता है कि जो चंद्रमा की जो रोशनी नॉर्थ की तरफ से आ रही है, मानो वहाँ पर एक चांदी की बेल्ट लगी हुई हो. आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब रोशनी पड़ती है तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि पानी में चांदी की बेल्ट लगी हुई है. अब एक शाम रोजाना की तरह स्वामीनाथन और मनी जो दोनों हैं वो नदी में पैर डालकर बैठे हुए हैं और वहीं पास में एक पीपल का पेड़ भी है जिसकी शाखाएं बहुत दूर दूर तक जा रही हैं. हवा जो है ठंडी ठंडी चल रही है और जो पत्तियां हैं वो भी हवा के साथ साथ धीरे धीरे इधर उधर उड़ रही हैं. चिड़िया जो हैं वो चहचहा रही हैं. उनकी चहचहाने से पूरा जो वहाँ का वातावरण है वो थोड़ा नॉइज़ भरा है, यानी कि वहाँ पर शोरगुल हो रहा है. लेकिन जो और एक वहाँ पर स्टूडेंट थोड़ी ही दूर पर वहाँ पर एक नलप्पा नाम का आमों का बाग है. जब हम नीचे यानी कि जब जो धारा है वो नीचे की तरफ जहाँ पर जा रही है वहाँ पर वो बाग लगा हुआ है आमों का. सूरज डूबने वाला है. वहाँ पर हल्की हल्की रेड कलर की वेस्ट में रोशनी दिखाई दे रही है बादल में और जो पानी है वो बहुत गहरा है और बहुत धीमे धीमे से बह रहा है. मनी पूछता है कि यहाँ जो पानी बह रहा है कि यहाँ पर ये पानी गहरा है. किससे पूछता है? स्वामीनाथन से. हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? स्वामीनाथन मनी से कहता है कि तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो कि इस जगह पर पानी गहरा है या फिर नहीं है. उसके बाद जो मनी है वो कहता है कि क्योंकि मुझे ना जो राजम है उसको बंडल बना के इस नदी में फेंकना है, यानी कि उसको रोल रोल करके उसको इस नदी में धक्का देकर डुबोना है. अब राजम जो है, राजम कौन है? राजम एक बहुत ही अच्छा लड़का है. वो अभी अभी फर्स्ट ए क्लास में आया हुआ है और वो लड़का जो है उसने सेकंड टर्म के जब एग्ज़ाम होने वाले थे तो तभी वो बच्चे ने वहाँ पर एडमिशन लिया स्कूल में और वो आने के बाद लास्ट बेंच पर बैठता है रोज़ाना मनी के साइड में. कौन? राजम. अब जो राजम है, अगर राजम को मनी जो है घुसा मारता है तो मनी को राजम भी घुसा मार देता है. अगर मनी उसको
किक करता है, पैर से किक करता है, लात मारता है, तो जो राजम है वो भी उसको मार देता है। तो मनी को ऐसा लगता है कि जो राजम आया है ये उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि मनी को। लेकिन राजम ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था। राजम तो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था और सभी पूरे स्कूल में ये शोर हो गया था कि राजम जो है किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़कर आया है और ये तो इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोल देता है। उनकी क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा था, शंकर नाम का, जो कि फर्स्ट रैंक पर आता था और सेकंड नंबर पे आ गया है अब राजम। राजम और शंकर ही इंग्लिश में बात कर सकते हैं, वरना सबसे अच्छी इंग्लिश में बात सिर्फ राजम करता है। तो मनी इस चीज़ को देखकर उसको जेलस होता है। अब क्या होता है, मनी ये प्लान करता है और स्वामीनाथन को भी ये बता देता है कि मैं राजम को यहाँ पर गिराऊंगा। तो एक बार क्या होता है, क्लास में सभी बैठे हुए होते हैं, तो जब सभी बैठे हुए होते हैं तो स्वामीनाथन से जो मनी है वो कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, स्वामीनाथन को लिख लिख कर देता है और पेपर पर कुछ लिख लिख के देता है। तो जो स्वामीनाथन है वो उस पेपर को राजन के पास करता रहता है। बहुत सारे पेपर्स पे कुछ ना कुछ बार बार लिख के देता है और जो स्वामीनाथन है वो राजन को पास करता रहता है। तो क्या होता है, टीचर जब उनकी तरफ देख लेते हैं तो वो उनसे बोलते हैं, टीचर को ये बात पता चल जाती है कि ये लोग कुछ कर रहे हैं। अब जब टीचर जो है वो उनको खड़ा कर देते हैं, किसको, स्वामीनाथन को खड़ा कर देते हैं, क्योंकि स्वामीनाथन ही तो सभी के पास वो उसके पास पेपर पास कर रहा था। अब उसके बाद क्या होता है, स्वामीनाथन खड़ा हो जाता है और स्वामीनाथन से पूछ लेते हैं जो टीचर कुछ क्वेश्चन। क्या पूछते हैं, सबसे पहले टीचर उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि लिस्बन क्या है। तो स्वामीनाथन बता देता है कि लिस्बन तो स्पेन की कैपिटल है। उसके बाद फिर से टीचर एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या तुम इंडियन क्लाइमेट के बारे में जानते हो, क्या तुम भारतीय जलवायु के बारे में जानते हो। तो स्वामीनाथन कह देता है हाँ, ये गर्मियों में गर्म होती है और सर्दियों में ठंडी होती है। उसके बाद जो टीचर है वो उसको बेंच से खड़ा कर देते हैं। अब स्वामीनाथन बेंच पर खड़ा हो जाता है और उसको खड़े होने की पनिशमेंट मिल जाती है। उसके बाद सारा लेसन वो बस यही सोचता रहता है कि सारे बच्चे जो बैठे हुए हैं, किसी की कैप रेड है, किसी की कैप गांधी वाली है, किसी की फर वाली कैप है, बस यही देखता रहता है चारों तरफ। अब जब पूरा दिन निकल जाता है तो मनी जो है वो स्वामीनाथन से कहता है, अब सारे बच्चे बाहर निकल आते हैं। उसके बाद आपको अगली वीडियो में बताऊंगी।